नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मंदार अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए हम बीपीएससी का आज जो है 5वां सेट करने जा रहे हैं और 4 सेट हम कर चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है, इसका आज 5वां सेट करने जा रहे हैं और ये आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेगा क्वेश्चन, और कोशिश करूँगा मैं कि इसको इस मंथ में 31 तारीख तक को ख़त्म कर दें और पर डे आपको इसका 2-2 सेट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक मैं नया सीरीज़ करने जा रहा हूँ कि 1 अगस्त से, क्योंकि जो एससीईआरटी बिहार का जो एससीईआरटी बुक है कि 6 to 12 तक, उसका मैं पूरा एनसीईआरटी बेसिस पे 1 लाइन क्वेश्चन करवाऊंगा टोटल। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि है आज का कह तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के चुने जाने के लिए प्रथम भारतीय ये नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी और कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी। इसका देखिए प्रथम घटना हुआ था संथाल विद्रोह था, 1855 से 1856 तक संथाल विद्रोह चला था। दूसरा हुआ था सिपाही विद्रोह, 1857 से 1859 तक चला था। और तीसरा विद्रोह आपको होता नील विद्रोह, 1859 से 1860 तक हुआ था। और चौथा विद्रोह आपका दक्कन का विद्रोह हुआ था, 1875 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 2, 3, 1, यानी कि प्रथम विद्रोह संताल हुआ था, द्वितीय विद्रोह सिपाही विद्रोह, तीसरा नील विद्रोह, चौथा दक्कन का विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ से किया था। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर से किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 में। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो पारित हुआ था, ये 1885 में पारित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कराची सत्र में 1931 कराची सत्र में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यहाँ पे देखिएगा वर्ष 1823 में लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट किसने पारित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन एडम्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुसूदन दत्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एम. पर्रिकर, हिंदुस्तान टाइम का ये संपादक था। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कह रहा है कि पुस्तक राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये चारों पुस्तक लिखा था। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 11 है। 11 में कह रहा है कि किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था। किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नल सलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था। किसने बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। भारत का वायसराय कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलिंगटन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। ये किसने कहा था कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि दांडी मार्च के दौरान
रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 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 ए है इसका राइट आंसर, दिगंबर विष्णु पुलिस्कर। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, दिगंबर विष्णु पुलिस्कर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि गांधी जी के अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्के और नए पैमाने का वजन एवं माप की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है यानी क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन में के दौरान ये वादा किया था कि एक वर्ष में स्वराज। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि को होनी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 जून 1948 को होनी थी क्लीमेंट एटली के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये पहले भी करा चुका मैं एक वीडियो में डिस्कशन कि मार्च 1946 में आया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? इसका ऑप्शन एक है, उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। ऑप्शन बी है, नगर निगम लोगों द्वारा नगर सुविधाओं की देखभाल करता था। और क्वेश्चन ऑप्शन सी है कि वे बेस्ट्रोफेंडोनिक शैली का क्रिप्ट का उपयोग करते थे। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सिंधु सभ्यता के लिए सही था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुंग काल के दौरान किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा दोस्तों कि मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मथुरा और गंधार कला के में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क के काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कनिष्क के काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा दोस्तों, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख का शासक ऑप्शन डी है, पुलकेशिन द्वितीय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चौआर्क के दर्शन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। अष्टांग संग्रह वाग्भट का चिकित्सा से है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख नसरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, माफ कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एकता प्रणाली का शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, पोमोलॉजी का संबंध पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, इको मार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित है? इको मार्क, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से इको मार्क का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक का है संबंध। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक अनवीकरणित ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणित ऊर्जा स्रोत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पेट्रोलियम अनवीकरणित ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है किस वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग वाले लिंगानुपात बिहार के किस जिले में सबसे कम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर मित्राव गुहा हॉकी। इसका यही राइट आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। मित्राव ये जो दिया हुआ है मित्राव गुहा, ये शतरंज का खिलाड़ी है। मित्राव गुहा ये शतरंज का खिलाड़ी है। याद रखिएगा। और बांधो की सारा ये सही है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से सही है। अवनी लखेरा पैरा निशानेबाज सही है। कृष्णा नागर पैराबैडमिंटन ठीक है। इसका ये जो गलत है, मित्राव गुहा ये शतरंज का खिलाड़ी है, यहाँ पे हॉकी दिया हुआ है, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो विटामिन का दिया है रासायनिक नाम दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिनॉल, सॉरी ऑप्शन सी रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सुगमय भारत अभियान संबंधित है। सुगमय भारत अभियान संबंधित है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिव्यांग व्यक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवंबर 1945 में, यानी नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, यहाँ पे क्या विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया में है विष्णुपद मंदिर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा दोस्तों, कर प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान की दक्षता नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता। 40 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों। 41 में है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर, यहाँ पे किस मंत्री द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ, परम शक्ति दिया हुआ, ध्यान से रखिएगा परम शक्ति। ये परम शक्ति राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT खड़गपुर में। और IIT गुवाहाटी में किसका है, IIT गुवाहाटी में है परम कामरूप। याद रखिएगा, इसमें IIT गुवाहाटी में जो है परम कामरूप है। और IIT गांधीनगर में आपका परम आनंद है। IIT गांधीनगर में परम आनंद स्थापित किया गया। और IIT रुड़की में परम गंगा स्थापित किया गया है। ये चारों याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, भारतीय सेना में ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट की शुभारंभ किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र के साथ किया था। मिस्र के साथ क्या है, साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी का फितूर, यहाँ पे फितूर लिखा हुआ है, फितूर किस देश में आयोजित किया गया है। किस देश में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें बिहार का स्थान अंतिम नहीं है। बिहार का स्थान अंतिम जो है ये असत्य कथन है। ठीक है, ये गलत है, बात की सही है। अब कह रहे 46 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे निर्मला सीतारमण कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। फीफा वर्ल्ड कप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब नहीं जीता है। अर्जेंटीना ने यह यानी कि पहली बार खिताब जीता है, सॉरी तीसरी खिताब जीता। अर्जेंटीना ये तीसरी खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है और ये देश का पहला राज्य बन गया है। करें किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा को
पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ये है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका। सभी जीवों का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों अस्थि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि एक संयोजी उत्तक है। अस्थि क्या है? एक संयोजी उत्तक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, 52 कह रहे पीतरस निर्माण होता है। पीतरस निर्माण होता है कहाँ से? पीतरस निर्माण होता है यकृत से। ऑप्शन बी नो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीतरस निर्माण होता है यकृत से। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा दोस्तों, मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। मनुष्य का हृदय पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, कह रहा है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीड़ का, यानी कि पीन चीड़ का रेजिन है, उत्सर्जी पदार्थ है रेजिन। करें निम्न में से मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और समजात अंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई समय का 2 बार उपयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरण, यानी इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 बार समय का काउंट हुआ है, वही पूछ रहे थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाती है, इसका क्या कारण है? देखिएगा, इसका आगे की ओर झुक जाती है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी गति से जड़त्व में। अगर यानी कि पीछे की ओर झुकता है तो इसका राइट आंसर होता है विराम से जड़त्व में। और यहाँ पे कह रहा है क्या कि आगे की ओर झुक जाता है, यानी कि पहले गति थी उसके विरोध माने तो आगे की ओर झुक गया, यानी गति से जड़त्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा कि प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा परिवर्तन करने के लिए संयुक्ति को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेक्टिफायर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, 60 में है कि यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उनकी गति चौगुनी हो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा उनकी चौगुनी हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा उनकी चौगुनी हो जाएगी। कर वे वस्तुएं जो प्रकाश में उत्सर्जित करती है वह कहलाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रदीप्त कहलाती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करते प्रदीप्त कहलाती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमारे ऋणात्मक होती है। और अगर लेंस की इसका क्षमता पूछेगा तो इसका लेंस का क्षमता यानी कि जो इसका इकाई होता है लेंस का डायप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरदृष्टि को दोष करने के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल लेंस। यहाँ पे है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों कि वोल्ट मीटर का कार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना वोल्ट मीटर का कार्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए दोस्तों 65 देखिएगा। 65 में कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है विद्युत जनित्र। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा दोस्तों, कह रहा है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस में द्रव का परिवर्तन कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संघनन कहलाता है, यानी गैस से द्रव में तो इसको संघनित करके गैस को सीधे द्रव में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा दोस्तों, कह पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ को एक साथ रखने वाला बल को कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कर अंतरान्विक बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए दोस्तों, 2 असमान घनत्व वाले और मिश्रित द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथक्करण की विधि द्वारा।
असमान घनत्व वाले हैं और मिश्रणीय पदार्थ, द्रव पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों। 69 है, निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा जल का जमना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का जमना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा दोस्तों, परमाणु के नाभिक के नज़दीक में कौन सा कक्षा होती है? नाभिक के नज़दीक कौन सा कक्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के, इसका होता है KLMN, इसका ये होता है KLMN, नाभिक के नज़दीक में बोल रहा है। तो 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता की परत चढ़ाकर। ऑप्शन बी है जस्ता की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, कौन सा हाइड्रोजन कमरे के ताप पर ठोस होता है? कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C20H42। इस कमरे के ताप पर यह ठोस अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल थे। सरदार पटेल थे परामर्शदात्री। जैसे यहाँ पे परामर्शदात्री दिख गया दोस्तों, तो सरदार पटेल मारो कहीं भी रहे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा दोस्तों, कह रहा है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के किसी भी न्यायालय में, यानी कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश है, रिटायर्ड जज है, वो कहीं पे भी नहीं, मतलब न्यायालय में नहीं फिर से वो वकालत कर सकता है, भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, देखिए दोस्तों 77 में कहना है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 में बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा दोस्तों, 79 कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों पर होता है। आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता है राज्य के अधीन। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, 81 का है भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से क्या अभिप्राय है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार है। भारतीय संविधान के मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1/3 होती है। नगर पालिकाओं में महिलाओं की आरक्षित सीटें 1/3 होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति स्टेट में नहीं रहता वह संत होता है या पशु। ये राइट आंसर है उसका डी, अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं दोस्तों, 84 में कह रहा है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय द्वारा जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, कह रहे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरा अगर पूछे तो पीसी महालनोबिस पर है।
क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों, 86 में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में कौन सा एक सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 है, बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। धान के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रोहतास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। इसका राइट आंसर है ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट संबंधित। 89 क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्न में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोगैस संयंत्र। यानी कि खाद और शक्ति दोनों दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त एवं सूर्योदय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 91 है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं रहता है, इसलिए दोनों का आवाज़ नहीं सुन सकते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानक समय। इस समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए दोस्तों, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, इसका अफ्रीका में सर्वाधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 94 नंबर, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। कौन सा जिला सबसे बड़ा है भौगोलिक दृष्टि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा कच्छ। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का कच्छ जिला जो है सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे मीठे पानी की झील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बुलर झील। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, 96, किस राज्य की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण शुरुआत किया है, नया कानून। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, कह रहा है कि अपने प्रदूषण के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। प्रदूषण के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, कह रहे राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदाबहार वर्षावन में वायु में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सदाबहार वर्षावन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोब कार्बन उत्सर्जक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन सबसे बड़ा ग्लोब, यानी कि चीन सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित देश है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको उस वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। इसका PDF चाहिए तो दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है।